जी नाज़रीन, तो खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में। और यहाँ मैं अपने स्पॉन्सर्स का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रोज़ाना की तरह, क्योंकि उनके ताउन के बगैर ये सहरी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होती। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसिया हैदराबादी यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशलिटी बाय स्पेटको, हया नूर अबायाज एंड एसेसरीज, मूव फार्मा, रूह अफजा, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, न्यू टाउन डेयरी, जावेद पब्लिशर्स, बोलती किताबें, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल। और अब बात करें आज के वार्डरोब की, तो आज का वार्डरोब जो है वो हमें कलर हॉलिक क्लोथिंग्स की जानिब से भेजा गया है। तो थैंक यू सो मच, तमाम स्पॉन्सर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब निशान हम बढ़ रहे हैं अपने मुकाबले की तरफ सरकार की नाते। वाह भाई वाह, हमारे गेस्ट शमसुल्लाह साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आप हमारा मुकाबला मुलाहिज़ा फरमाइए, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। नातिया मुकाबला है और आज इसका सेमीफाइनल है। सबसे पहले यहाँ पर हैं हाफिज़ हसनैन अली। मैं चाहूँगी कि आप अपना कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम गुलामाने मोहम्मद के गुलामों का गुलाम खाक हूँ, खाक हूँ, खाक को बिछने की अदा आती है। खाक हूँ, खाक को बिछने की अदा आती है। पार्टिसिपेंट हमारी जीनत फातिमा, आपको भी दावत कलाम दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू है तो आलम में तेरी ये गुल चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया है ना
इंसान मदीने में रहे और बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे और याद आती मुझे मदीना की वो बात याद आती मुझे मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज सेमीफाइनल था, लेकिन मुझे सेमीफाइनल के हिसाब से थोड़ी तैयारी क्या कहेंगे कम लगी मुझे। क्यों घबरा रहे थे आप लोग? क्या घबराना तो नहीं चाहिए, 2 दफ़ा यहाँ पे पार्टिसिपेट करके जा चुके हैं। हाफिज़ हसनैन अली के भी सुर थोड़े कच्चे लगे हैं। जीनत फातिमा भी, जब ऊपर वाले आप नोट्स पे गई हैं तो थोड़े आपके सुर कच्चे लगे हैं। सैयद हुर ने निस्बतन बेहतर पढ़ी है, लेकिन आप और अच्छी पढ़ सकते हैं। ये कलाम आप इससे भी अच्छा पढ़ सकते थे फैसल। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, हुर के लिए हम बात करेंगे कि हुर का और पहले बच्चे का कलाम शायद सिमिलर हो गया था। हाँ, तो ऑन स्पॉट जो है उन्होंने कलाम को भी चेंज किया, तो उनको एक वो निशान मुकाबला इसी का नाम है। अच्छा, ऑन द स्पॉट आपको 2, 3, 4 कलाम ऐसे तैयार होने चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है अक्सर कि टाई हो जाता है और फिर एक कलाम और सुना जाता है पार्टिसिपेंट से कि भाई अब दोबारा पढ़ें। ठीक ठीक। ये देखिए जज साहिबा जो बोलती है ना, वो बेस्ट बोलती है, क्योंकि मैं अगर ये बात बोलता तो फिर आपको बुरा लगता है, इसीलिए मैंने आपको कवर अप किया, क्योंकि वो बेस्ट, क्योंकि माशाल्लाह फायजा किसी नाम की मोहताज नहीं है। नहीं तो ये इनकी सलाह भी हो रही है ना साथ साथ। आगे अब जब किसी कंपटीशन में जाएंगे तो तैयारी से जाएंगे। तो हमारे आज के विनर जो है वो सैयद हो रही हैं। निस्बतन आपने बेहतर पढ़ा है, लेकिन आप और अच्छा पढ़ सकते हैं। आपकी आवाज़ में कैपेसिटी है, स्टैमिना है। और सैयद हुर पहले नंबर पर हैं, हाफिज़ हसनैन अली जो है वो हमारे दूसरे नंबर पर। माशाल्लाह। तो आप दूसरे और तीसरे नंबर पर हमारी बहन है। बिल्कुल, तो इसी के साथ साथ जो है वो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और आगे आप लोगों ने मेहनत करनी है, मुंह छोटा नहीं करना, ठीक है जी। और आपको इससे मजीद अब मेहनत करनी है, क्योंकि अब फाइनल होगा और फाइनल में तो फिर आप देख लेंगे आपको इतनी बातें। और फाइनल में हो सकता है कि ये भी बता दें कि हो सकता है कि आप जो कलाम पढ़कर या कर आए वो नहीं दिया जाए, जजेस आपको बताएंगे ये कलाम पढ़ना है। बिल्कुल, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है शान के ऑन द स्पॉट कलाम चेंज कर दिया जाता है और जजेस बताते हैं भाई ये कलाम पढ़ें आप, अब वो आपको पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। और फायजा की एक चीज और है, मुझे अच्छी लगती है कि फायजा आप पर इतना बर्डन आउट नहीं कर रही है कि किसने लिखा, पहली दफा किसने इसको पढ़ा। तो ये चीजें जो हैं वो सारी चीजें मैटर करती हैं। कोई बात नहीं, मुकाबले और होते रहेंगे, आप लोग सीखते रहेंगे इसी तरह से। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा फायजा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे सेट में ना एक छोटी सी आवाज आने शुरू होती है, टस टस टस। तो हमें लगता है कि क्या हो रहा है,
किचन में कुछ हलचल हो रही है। और जी हम किचन की तरफ जाएंगे और शेफ शाहीना आ चुकी हैं और फायजा को बोलूंगा कि फायजा उनको वेलकम करे। बहुत खूबसूरत अंदाज में फायजा वेलकम करती हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शाहीना। वालेकुम अस्सलाम फायजा और ज़ीशान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको 27वीं शब भी मुबारक हो और पाकिस्तान की सालगिरह भी मुबारक हो। आपको भी बहुत आज वो ग्रीन भी पहन गई हैं फायजा, हाँ, देखिए। हम सब ग्रीन पहन के आए ना आज जो है वो हम मना रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह। मनानी भी चाहिए। क्या बना रही हैं आप? क्या बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अब सहरी और अफ्तारी की बातें ज़रा पीछे रह गई जी। हैं और कुछ ईद की बातें शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही। ईद पे जो है वो क्या बनना चाहिए, तो ईद पे सबसे पहले जो घर में एक आवाज़ लगती है कि बिरयानी बननी चाहिए। बिल्कुल। तो आज यहाँ हम बिरयानी बना रहे हैं। जबरदस्त, जो बड़ी जबरदस्त। खुशखबरी सुनाई है आपने आज। चले जी, चलो फिर जल्दी से स्टार्ट ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ शाहीना शुमाइल और आपको सेगमेंट नेमत सहर में वेलकम करती हूँ। और इसी के साथ साथ जो है वो RKS प्रोडक्शन की जानिब से आपको और मेरी जानिब से आपको आज की सहरी बहुत बहुत मुबारक हो और 27वीं शब भी बहुत मुबारक हो। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। ये टोटली होममेड है और होममेड मसाले से बनाई गई है। अच्छा, इसका एक प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ये हम बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक सालन तैयार करके रखा हुआ है और मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि तमाम मसाले मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा, ये किस तरह से हमने बनाया है वो भी मैं आपको साथ साथ बनाती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो सालन बना के रेडी करके तैयार कर लिया है। यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल आपने बासमती या सेला जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अच्छा, चावल बॉयल करते हुए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि चावल हमारा अलग अलग नहीं बनता, जॉइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आप ले लें यहाँ पर लेमन स्लाइस ले लें और इसको इस तरह से स्क्वीज़ कर लें, या आप सिरका विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो है वो राइस आपके बहुत अच्छे से बॉयल होंगे। अच्छा, सालन जो मैंने चिकन का यहाँ पर बनाया है, मैं इसका लिड हटा दूँ ताकि आपको इजीली इसकी रेसिपी भी समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। उसमें मैंने अच्छा जी, इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या किया। आपने सबसे पहले अदरक लहसुन के पेस्ट में चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर टमाटर ऐड करें। आधा किलो मैंने इसके अंदर टमाटर लिया, इसको गोल स्लाइस में काट लिया। उसमें से मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा टमाटर उसमें शामिल करें और कुछ टमाटर मैंने इस तरह से यहाँ पर काट के रखे हैं। अच्छा, आधा कप देसी घी मैंने इसमें डाला था और इसके अलावा ऑयल में मैंने ये ब्राउन करी हुई प्याज जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। 2 बड़ी अदरक डलियाँ, उसको आप ब्राउन कर लें प्याज को। फिर मैंने क्या किया, इसमें डाले मैंने कुछ स्पाइसेस डाले और वो कौन से स्पाइसेस थे मैं आपको बता रही हूँ। चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके अलावा जो है 2 चम्मच इसके अंदर हमने गरम मसाला पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर। नमक हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया और नमक हमेशा अपने टेस्ट के एतबार से शामिल किया करें। और इसी के साथ साथ हमने इसके अंदर जो है वो क्रश चिली डाल दी, पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया, वाइट पेपर पाउडर डाल दिया, चिकन पाउडर इसमें मेन इंग्रेडिएंट, और चाट मसाला। अगर चाट मसाला और चिकन पाउडर आपका अच्छा होता है तो बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें चिकन पाउडर और 2 चम्मच भर के मैंने चाट मसाला डाला और इस तरह से ये मसाला तैयार हो गया। गरम मसाला आपने 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 से 4 अदद लौंगे, 5 से 6 अदद काली मिर्चें, जायफल जावित्री 1 चुटकी, बादियान फूल 1 पत्ता, ये तमाम मसाले आपने डाल के, जायफल जावित्री आपने डालनी है पिंच ऑफ, और इसके बाद आपने डालना है दालचीनी का 1 अदद टुकड़ा। ये तमाम घर के जितने भी 12 मसाले वो तमाम मसाले इसके अंदर आप डाल दें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के हिसाब से। टमाटर डाले, दही ली मैंने 1.5 पाव, इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाला और वो इसके अंदर शामिल करके इसको पका के रेडी कर लिया। तो यहाँ इस तरह बिरयानी का सालन तैयार हो गया। चावल हम बॉयल करें। अच्छा, कुछ मैं आपको बताती हूँ कि चावल बॉयल करते हुए अगर आप धनिया और पुदीना इसमें शामिल कर लेना तो बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर धनिया मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ, पुदीने के कुछ पत्ते बॉयलिंग में हम इसको डालते हैं, और हरी मिर्चें। तो इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और एक मिक्सचर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ बना के कि किस तरह से हमने उसे बनाना है। यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं जो बचे हुए थे, इसी में हम शामिल करेंगे ब्राउन प्याज। ये ब्राउन प्याज हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, इसके अंदर साबुत कोई प्याज नहीं गई है, इसमें डायरेक्ट ब्राउन प्याज ही शामिल होगी। हरा धनिया तमाम का तमाम, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम छोड़ेंगे पुदीना, और साथ साथ हरी मिर्चें, और अगर आप चाहें तो आलू बुखारे इसमें शामिल कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसके अंदर लेमन स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं। ये आपने मिक्सचर बनाया।
अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताऊं, हमेशा जब हम घर के होममेड मसाले से बिरयानी बना रहे होते हैं तो हम इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करते हैं। तो केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून मैंने सालन में भी ऐड किया, बॉयलिंग के दौरान भी 1 टेबल स्पून ऐड किया, और जब आखिर में हम दम देते हैं जब भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं। अच्छा, ये जो सारा मिक्सचर है हमारा, हमने ये सालन है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर आपने पानी तकरीबन 1 गिलास छोड़ना है, ठीक है। 1 गिलास हमारे पास पानी है इसके अंदर, और ये मिक्सचर तमाम का तमाम हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये तय वाली बिरयानी है, बस हम लास्ट में इसमें चावलों की तय लगाएंगे और ये बिल्कुल तैयार होगी। अच्छा, इसमें मैं फूड कलर नहीं ऐड करूँगी, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर दें। मुझे थोड़ा सा वाइट सा कलर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें, बस ये हमने इस तरह इसको मिक्स कर दिया। जैसे ही मेरे चावल बॉयल हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इसको दम लगाएंगे और हमारी बिरयानी रेडी होगी। तो यहाँ पर बस मैं चावलों को बॉयल कर रही हूँ, इसको हम बॉयल कर रहे हैं, और इसको बॉयल होने में तकरीबन 5 से 8 मिनट मज़ीद लग सकते हैं। तो जब तक हम क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। बस हमारा मेन काम जो है ना, इसकी जो है वो बॉयलिंग का है। जैसे ही बॉयल होगा इसको हम दम लगाएंगे, और दम लगाकर ये बिल्कुल तैयार होगी मज़ेदार सी बिरयानी। और झटपट इंस्टेंट है, बहुत जल्दी जो है वो ये तैयार हो गई है। और आप देखेंगे कितनी अच्छी खुशबू, बल्कि आप तो अभी आप सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते। और मतलब इसका जो बासमती राइस होता है, इसके अंदर बहुत एक फ्लेवर होता है, खुशबू होती है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। सालन आपके सामने इसकी रेसिपी बता दी, इसको रेडी कर दिया। बस अब मैं चावल स्ट्रेन करके इसके अंदर दम लगाऊंगी और कुछ भी नहीं करना। तो जब तक ये चावल डन हो रहे हैं हमारे, जब तक आपने जाना है फ़ाइज़ा और ज़ीशान की जानिब, और हमारी जो सेगमेंट है, जो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है जो चल रहा है, उसको कंटिन्यू करेंगे फ़ाइज़ा और ज़ीशान। थैंक यू शाइना। और बड़ी ही ज़बरदस्त पूरे सेट पे खुशबू फैली हुई है। बस जल्दी से बना लें और हमें जल्दी से खिला दें, ऐसा ना हो कि अजान हो जाए और हम खा ही ना पाएं। आज वैसे टाइम भी थोड़ा कम हो गया ना, टाइम कम है ना आज टाइम भी कम होता जा रहा है। टेंशन हो रही है कहीं बिरयानी खाने से रहना जाऊँ होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी अब सर की तरफ दोबारा आते हैं। सर ये बताइएगा कि अब जो तालीमी निज़ाम है जो आपके स्कूलों में दिया जा रहा है, उसके अंदर क्या आप भी जो बेशतर दूसरे स्कूल्स हैं उसके अंदर फोकस जो है, मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन फोकस फ़ाइज़ा बुक्स पर है, तालीम के मयार पर फोकस नहीं है कि अगर ऑक्सफोर्ड की ये 6 बुक्स हमने एक क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दी तो नाम बहुत ऊपर हो जाएगा। तो क्या आप क्वालिटी पर बिलीव करते हैं या आप भी क्वांटिटी पर बिलीव करते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट आपने इंडिकेट किया। देखें, कैप्सेट जो है ना, ये एक एक्रोनिम है, नॉलेज एक्टिविटी बेस्ड साइंटिफिक अचीवमेंट सेंटर। हमारा जो एजुकेशन है, हमारा फोकस ये होता है कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फोकस। ज़बरदस्त। जदीद जो तर्ज तालीम है वो यही है कि एक्टिविटी बेस्ड के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो वो बच्चों के अंदर जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश ये होती है कि हम जदीद तरीन निज़ाम को अपनाएं। है ये कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो स्टैटिक पॉलिसीज़ जो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, जिस तरह मैट्रिक के लिए अगर आप बच्चा तैयार करते हैं तो बोर्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उस डोमेन के अंदर जो कुछ किया जा सकता है मेरे ख्याल में कि वो हमें करना चाहिए। मैं मैट्रिक की बात नहीं कर रहा सर, 8वीं तक का बच्चा जो है वो बोर्ड से बिल्कुल दूर होता है, ठीक है। 8वीं क्लास का बच्चा तो चले एक बड़ा बच्चा है, नर्सरी और प्रेप 1 या सीनियर नर्सरी जो है उसके बच्चों को नॉवेल क्यों पढ़ाया जाता है? उसको नॉवेल से क्या इंटरेस्ट होगा? कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसको। वो जादुई कहानियाँ कि वो बच्चा रात में सोया, उसको भूख लगी, माँ ने बीज बाहर फेंके, दरख्त उग गया, वो इस तरह की फैंटेसी वर्ल्ड में वो रहना ज़्यादा पसंद करता है। आप उसको वो हकीकतें कि मैंने वो सोचा था ऐसे हुआ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरे नज़दीक तो वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, वेस्टेज ऑफ मनी भी है कि बच्चे को नॉवल से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि 5वीं तक के बच्चे को रिलैक्स देना चाहिए। आप मानते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल आपकी बात भी बहुत हद तक ठीक है, मैं आपके साथ इत्तेफाक भी करता हूँ। लेकिन 8th क्लास तक जैसे आपने बात कही कि 8th क्लास तक बच्चा रिलैक्स होता है, लेकिन 8 के बाद 9th और मैट्रिक में जब बच्चा जाता है तो हमारा जितना भी एजुकेशन प्री प्राइमरी और प्राइमरी का बेस करता है वो उस बच्चे को 9th में क्या करना है, ठीक है, उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। तो उस डोमेन से हम हट के नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बात ठीक है कि हमें कुछ एक्टिविटी बेस और कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर हमें ऐसा जाना चाहिए कि उससे बच्चे की हकीकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो अच्छा असरात पड़े। जी फ़ाइज़ा। बिल्कुल। यहाँ इरफान उल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह, माइक माइक आपके पकड़ो। ये साथ। सर के ही स्कूल के बच्चे हैं बिल्कुल। और माशाल्लाह अब होनहार नात ख्वां भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है नूर सहर सारी ट्रांसमिशन लेकर। और अब हमारे जिस सेगमेंट का वक्त है वो है रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला। सेमीफाइनल है आज भी और 4 पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं। थोड़े घबराए हुए हैं लेकिन बहरहाल अटैम्प्ट तो करना है। और जजिस का पैनल भी यहाँ पर मौजूद है। निम्रा आराइन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? और आपके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके साथ हैं हसन मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आपके साथ हैं सर आरिफ अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। तीनों को खुशामदीद कहते हैं। और यकीनन अब टफ होता जा रहा है कंपटीशन, क्योंकि ये बिल्कुल चुनीदा नगीने हैं जो आपने निकाले हैं इतने दिनों में, सेगमेंट्स मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में से, मुख्तलिफ दिनों में से। तो हम फ़ौरन अपना कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। सबसे पहले हुरैन अदनान इस पर आएंगी और तकरीर पेश करेंगी। छोटी सी हैं, आगे माइक को नीचे करें ऐसे। अच्छा आप इधर आए, इधर आ जाए। इनको हैंड माइक दीजिए। ये आबिद सर के पीछे साइड पे पड़ा। इनको हैंड माइक दीजिए। ये चल बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जदी वक़ार हज़रत इकबाल ने जब अल्लाह ताला से फरियाद की कि मुसलमानों को वो जिंदा तमन्ना अता कर जो उन्हें बेकरार कर दे, तो वो मुसलमानों के शानदार माजी से आगा थे, मगर फिर उनकी आंखों ने खिलाफत का सूरज गुरूब होते देखा और हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों की गुलामी में जा चुके थे, अंग्रेजों की गुलामी में जा चुके थे। मुसलमान इस्लाम की अजीम रिवायात से अपना रिश्ता तोड़ बैठे थे। इन्हें असलाफ के नाम तो याद थे मगर इनकी तकलीफ करना भूल गए थे। रस्में अज़ान तो बाकी थी मगर रूहे बिलाली ना थी। मुसलमान अपना मकसद जिंदगी क्या भूले कि दुनिया की इमामत गंवा बैठे। तो फिर इकबाल तड़प कर बेख्तियार के उठे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। वही तड़प और तमन्ना जिसने अरब के चरवाहों को कायनात का वारिस बना दिया था और जाबिर बिन हय्यान को इल्म कीमिया का इमाम बना दिया था। इकबाल ने इसी तमन्ना का इजहार अपनी नज़्मों के जरिए किया और मुसलमानों को भूला हुआ सबक याद दिलाया। मगर अफसोस इकबाल ने मुसलमानों को मगरिबी तहजीब के जिन खतरात से आगाह किया था, मुसलमान आज सर पांव उसी तहजीब में डूब चुके हैं। जनाब सदर, इकबाल की ये तड़प मस्जिद अक्सा की सूरत में हमसे कह रही है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम की दास्तानें तो किताबों में मौजूद है मगर इन जैसे बहादुर मुसलमान कहाँ हैं? कभी एक मजलूम की फरियाद पर खलीफा का दिल तड़पता था, आज हम सैकड़ों मुसलमानों को ज़िबा होते देखकर भी मुस्लिम हुक्मरानों को कुछ नहीं होता। कहाँ गए वो मुसलमान जो आदमी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को साहिब ईमान बना दिया करते थे? अफसोस हैदर कर्रार और खालिद के जानशीनों में दुश्मन से टकराने का हौसला भी नहीं रहा। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। जनाब सदर, ऐसा नहीं कि मुसलमानों पर इकबाल की इस तड़प और तमन्ना का कुछ असर नहीं, बल्कि जब इस तड़प ने हकीम मोहम्मद सईद के दिल में जन्म लिया तो उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खुद को वक्फ कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपना शानदार मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया। आली जिसे हम मुस्तफा भी है जैसा नगमा लिखवाया। हसन महमूद सिद्दीकी को दुश्मन का जहाज मार गिराने का हौसला दिया। इसी तमन्ना ने अरफा करीम को एक सितारा बना दिया। कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं, डूबने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। मगर जनाब सदर, ये गिनती की चंद मिसालें हैं। हकीकत तो यह है कि इकबाल की तमन्ना
आप भी मौजूद है। आज दर्स गए तो हैं मगर सादी और राजी जैसे आलिम नहीं। आज मुसलमान मेहनत से जी चुराते हैं, मुताले की बात पर बीमार नजर आते हैं। आज जब एक पतंग की दौड़ से एक नौजवान का गला कट जाए या फिर कराची का शहरी लूट जाए तो फिर इकबाल की तड़प याद आती है। इकबाल की तमन्ना हमें याद दिलाती है कि वो भी मुसलमान थे जो इस्लाम के पाबंद थे और तुम इस्लाम पसंद हो। वो हर चीज को इस्लाम पर कुर्बान कर देते थे और तुम इस्लाम को हर चीज पर निसार कर देते हो। वो मरकर भी जिंदा है और तुम जीकर भी मुर्दा हो। गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमां ने हमको दे मारा। जनाब सदर, इकबाल की तड़प दोबारा उस वक्त हकीकत बनेगी जब माए गोदों में बच्चों को तिलावत कुरान सुनाएंगी। हम इल्म को अपना शियार बनाएंगे। अगरचा मुसलमान के पास आज कुछ नहीं बचा मगर इस्लाम सीनों में अभी बाकी है, मगर जोश शब्बीरी की देर है। ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, ना तू जमी के लिए ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। शुक्रिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पार्टिसिपेंट समन जैदी डाइस पर आएंगी और तकरीर पेश करें। सदर जी वकार, दिल मुस्लिम की ताजगी और अहले ईमान की दिल मुस्लिम की ताजगी और अहले ईमान की दिल मुस्लिम की ताजगी और अहले ईमान के लिए बाइसे शिफा के सदर जी वकार जी, अगर याद आ रहा है तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। मेरे ख्याल से सेमीफाइनल है आज, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तीसरी पार्टिसिपेंट उमैमा सलमान आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, पस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे तकरीर का मौज़ूए सुखन है, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। सदर अली वक़ार, ये मिसरा हमारे माजी की अक्कासी करता है। हमारे माजी में वो लोग मौजूद थे, वो मुसलमान मौजूद थे कि जिनके अंदर जिंदा तमन्ना जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी थी। अगर आज हम इनका तस्करा करें तो हमारे जहनों में अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, राशिद मिनाज और जनरल राहिल जैसे बहुत से नाम आते हैं। लेकिन सदर अली वक़ार, अगर आज हम दौरे हाजिर का जायजा लें तो यहाँ सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। आज हम जिंदा तो हैं लेकिन हमारे ज़मीर मर चुके हैं। आज हमें जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी नाम को नहीं। सदर अली वक़ार, आज हमारे ही सामने हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहाया जा रहा है और हम बैठे खामोश तमाशाई हैं। सदर अली वक़ार, कहाँ से लाऊं वो लोग जो कश्मीर और फ़लस्तीन में किए जाने वाले इंसानी हुकूक की पामाली को बयान करे? कहाँ से लाऊं वो लोग जो कश्मीर में किए जाने वाले जुल्म सितम को बयान करे? सदर अली वक़ार, आज हमें वहाँ की माओ के खाली होते दामन दिखाई नहीं देते, उन मुसलमान भाइयों का खून बहा दिखाई नहीं दे रहा। सदर अली वक़ार, क्या आज हम हुसैन की शहादत के बाद फिर से हुसैन की आमद के मुंतज़िर हैं? आज हमारे होठों पर खामोशी का साया है और आज हमारे दिलों में यजीद वक्त का खौफ तारी है। मगरिब के गुलामों के असीरों ना डरो तुम, मगरिब के गुलामों के असीरों ना डरो तुम, अब तोड़ दो कासा ए फकीरों ना डरो तुम। सदर अली वक़ार, आज हमें ऐसे मुसलमान नौजवानों की ज़रूरत है जिसमें जिंदा तमन्ना हो, जज्बात, जोश, लगन और हुब्बुल वतनी हो, और वो उठे और नस्ल आदम और मिन्ते हवा को बचा ले। कोई तो हो जो उठे और दीने मुस्तफ़ा को फिर से नाफिज करे। सदर अली वक़ार, कोई तो हो जो उठे और अलीउल मुर्तज़ा की तरह दर खैबर को उखाड़ दे। सदर अली वक़ार, कोई तो ऐसा सूरज सुलू हो सदर अली वक़ार जो हमें अमन के साथ जीने का सलीका बख्शे, वरना ये जुल्म सितम होने वाले वरना ये जुल्म सितम सहने वाली आवाम किसको अपना गम सुनाएगी? किसको कहे कि सदर अली वक़ार, कोई तो हो जो इस रात की तारीख को मिटाकर कोई तो हो जो इस रात की तारीकी को मिटाकर
कोई तो हो जो इस तारात की तारीकी को मिटाकर फिर रोशन मुस्तकबिल फराहम करे और इस तरह अल्लामा इकबाल की दुआ को कबूलियत मिले। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। शुक्रिया। माशाल्लाह। चौथी पार्टिसिपेंट कायनात वाजिद। सुबह कोई सूरज तराश कर लाए सदर अली वकार, कि जिसके दामन पे धब्बा ना हो। कोई अजान फज्र ऐसी भी सुनाई दे जो उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन का पैगाम लाए। कोई तो ऐसी तसल्ली, कोई मसीहा, कोई चारागर सदर अली वकार, जो उम्मत खस्ता हाल की सिसकियों और हिचकियों पे मरहम रखे। गाजर मूली की तरह कटते मुसलमान अपना जुर्म तक नहीं जानते। जा बजा बिखरे हुए लाशें मिल्लत की वहदत की नाकामी पर चीख रहे हैं, मगर कोई पुरसा, कोई दिलासा तक नहीं कि 300 साल से जायद करसा गुजर चुका है। हर तरफ से अलमानुल अल हफीज की सदाएं बुलंद होती हैं, मगर कोई हाथ भी मददगार हाथ साबित नहीं हो रहा। सदर अली वकार, फ़लस्तीनी मुसलमानों को इन्हीं के घरों में मुक़य्यद बनाकर इन्हें इन्हीं की सरजमी पर मुहाजिर बना दिया जाता है। तो कभी खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में कील ठोक दी जाए, तो कभी हिंदुस्तान के गली कूचों में कत्लेआम किया जाए, कभी जम्मू के हरे भरे जंगलात में 2.5 लाख को बुलाकर जलाया जाता है, कभी वीटो कर दिया जाए, तो कभी सेनेटों के जरिए पाबंदियां लगा दी जाएं। ये क्या मजाक है कि कभी चीचनिया में मुसलमान होने पर चीथड़े उड़ाए जाएं, कभी इराक में, कभी बर्मा में जिंदा जलाया जाए, तो कभी अफगानिस्तान में डेजी कटर बमों से तोरा बोरा के पहाड़ों की खाक उड़ाई जाए। कोई तो सूरज उभरे सदर अली वकार, कोई तो सूरज उभरे सदर अली वकार, जो उम्मत मुस्लिमा के जज्जे लहू रंग को इख्तियार की लाठी थमा दे। कोई तो हो जो वकार के साथ सर उठाकर जीने का सलीका बख्शे, वगरना ये कटी फटी सिसकती बिलकती इंसानियत किससे अपने गम का कहेगी, किसके सामने मातम करे, किसने अपने शानदार माजी के बाद ऐसा झोल खाया है, किसकी रात की तारीकी घेरी होती जा रही है और निशाते सानिया ख्वाब की वारिस ये मिल्लत आलमी साम्राज्य ताकतों के लिए तरना वाला बनी हुई है। सदर अली वकार, हम भूल चुके हैं कि इंसानी तरक्की का राज ला इलाहा इल्लल्लाह की भट्टी में है, और जब हम इस उसूल से भटके तो हाथों में कशकोल उठाए दरबदर की ठोकरे खाने पर मजबूर हुए और इन्हीं की शराइत को मानकर अपने ही अवाम का लहू पीने में लुत्फ लेने लगे। मगर अफसोस सदर अली वकार कि आज भी 56 आज़ाद रियासतें होने के बावजूद, दुनिया की दूसरी बड़ी कौम होने के बावजूद, एक किबला, एक काबा, एक किताब, एक रसूल होने के बावजूद भी पारा पारा हो गई है और हर एक लफ्ज़ से एक ही सदा, एक ही दुआ आ रही है। माशाअल्लाह। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी जजेस की जानिब जाना चाहेंगे, क्या देखते हैं आप? रिजल्ट हमारे सामने बहुत क्लियर है। आप अनाउंस करेंगे, मैं कर दूँ? हुरैन अदनान और कायनात वाजिद जो है वो आगे जा रही है। माशाअल्लाह। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हुरैन, आपने कुछ सेकंड ज़्यादा बोला था, तो कोशिश करना जब फाइनल हो तो जो टाइम आप लोग को मेंशन किया गया है उसी टाइम के दौरानिया के अंदर आपकी जो स्पीच ख़त्म हो जाए। सही, बिल्कुल। जी हसन। आज का मुकाबला अच्छा था, 3 मुकर्रीन की तैयारी हमें नज़र आई सेमीफाइनल वाली है। बस ये है कि बेटा देख लिया करें, अमन है, ख़त्म है, गर्म है, ये आप लोग अक्सर बोलते हैं अमन, ख़त्म, गर्म, बस ये तमाम चीज़ें आप लोग देख लें, बेहतर है। बाकी रिजल्ट हम अनाउंस कर चुके हैं। बिल्कुल जी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि लफ्ज़ों की अदायगी के बारे में ख्याल रखें और जो उसकी अदायगी तो सही तलफ़ुज़ है ना वो पेश करना चाहिए, जिससे उसके मायने मफ़हूम बदल जाते हैं। और बड़ा अच्छा मुकाबला रहा और जैसे कि माशाल्लाह पोजीशन बिल्कुल वाज़े हैं और तैयारी नज़र आ रही है और सेमीफाइनल का जो मुकाबला था वो लगा अच्छी तैयारी थी माशाल्लाह। जो बच्चे आ गए इनके लिए मुबारकबाद। बिल्कुल जी। और इसी के साथ क्योंकि अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि फाइनल है हमारा। अच्छा, कल फाइनल है हमारा। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक कि कल तीनों जजेस यहाँ मौजूद होंगे और आपको भी ये कहेंगे कि तैयारी के साथ आना है, आप लोगों ने भी तैयारी के साथ आना है, क्योंकि कल हतमी फैसला हो जाएगा कौन फातेह है रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले का। ठीक है जी। इसी के साथ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। किचन की तरफ जाएंगे और शाहीना को देखेंगे डिश कहाँ तक पहुंची, और शाहीना क्योंकि खुशबू बहुत खूबसूरत आ रही है हमें, और कहते हैं ना एक डिफरेंट एक अरोमा है कि अब हमें दिल चाह रहा है कि हम भी सहरी कर लें। और भाई जनाब शाहीना की तरफ जाएंगे। जी शाहीना। जी ज़िशान और फ़ायदा, बिल्कुल आज हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है नाजरीन, और जो है वो इसी के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तमाम स्पॉन्सर का जिन्होंने हमारा सेगमेंट नेमत सहर स्पॉन्सर किया। न्यू
सर्विंग योर ब्रेकफास्ट सिंस 1947। आपका भी बेहद शुक्रिया। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हर पल ताज़ा चाय स्पेशल बाय स्पेट कोर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रिकोल सिरप, रखे मैदे को हरदम कूल रिकोल सिरप। और इसी के साथ साथ आज जो है वो मेरे बेटे भी माशाल्लाह यहाँ साइड पे मौजूद थे और वो आ चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो है वो हम बना रहे बिरयानी, और बिरयानी हमारी रेडी हो गई है, बस हम इसे निकालेंगे आप तो। और हम खाएंगे। जी आप बिल्कुल खाएंगे। और यहाँ हम निकाल रहे हैं इसे, इसकी लेयरिंग। और ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही इनकी मम्मा आएंगी किचन में और इन्होंने आना है। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ये निकाल लिया। चलिए जी, खाएंगे। और यहाँ हम इसके अंदर कुछ गार्निश कर देते हैं। इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी भी डालेंगे थोड़ी। यहाँ पर हम हरा धनिया डाल देते हैं। हरा धनिया से गार्निश करा है हमने इसे। और साथ साथ ये ग्रीन चिली। ग्रीन चिली के बाद हम मिर्च। चलें जी, अब हम खाएंगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ हमारा सेगमेंट नेमत सहर भी पसंद आया होगा। और पूरा रमज़ान मेरा और आपका साथ रहा और अच्छी अच्छी सी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई, रेसिपीज़ बनाई। और जो है वो क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना इसका बहुत अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है, इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है वो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ जो है हमने रेसिपी बनाई, बिरयानी बनाई। और ईद पे आपने ये बिरयानी ज़रूर बनानी है, बहुत अच्छा लगेगा। और जी नाज़रीन इकराम, तो फिर एक मरतबा आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि RKS प्रोडक्शन की जानिब से यकुम रमज़ानुल मुबारक से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आप बहुत सराह रहे हैं, बहुत अच्छा फ़ीडबैक दे रहे हैं, उसके लिए हम नाज़रीन का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि जब तक फ़ीडबैक ना मिले, इंकरेजमेंट ना हो, जब तक मज़ा नहीं आता काम करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 27वां रोज़ा भी इख्तियार कर चुके हैं। एक और शब क़दर अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। यकीनन आप सब ने अपने घरों में इबादतें की होंगी और यकीनन हमें भी याद रखा होगा। अगर अभी भी कोई इबादत में मशगूल है और जाए नमाज पर बैठा हुआ है, तो प्लीज़ मेट्रो 1 न्यूज़ को और RKS प्रोडक्शन की पूरी टीम को अपनी ख़ास और ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक तो वैसे ही टफ़ शेड्यूल होता है, रोज़े रखने के साथ साथ हमने यहाँ पर भी अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बखैर व खूबी सिलसिला चलता रहा और आगे भी जारी रहेगा। अभी 3 दिन हमारे पास बाकी हैं, तो आप हम सबको अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अपनी दुआओं में पाकिस्तान को भी ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आज पाकिस्तान डे है। अल्हम्दुलिल्लाह 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमें मिला था। तो इसको भी अपनी ख़ास दुआओं में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के तमाम एक एक ख़ित्ते को अपनी दुआओं में ख़ासुल ख़ास ज़रूर याद रखिएगा। और इसके साथ साथ हमारे मुसलमान बहन भाई फ़लस्तीन में जो कि मज़लूम हैं, निहत्ते हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, उनको भी अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि ये लम्हात ऐसे हैं, एक तो ताक़रात रमज़ानुल मुबारक के तो हर लम्हा ही रहमत व बरकत व भरा है कि अल्लाह पाक नवाज रहा होता है। लेकिन खुसूसन ताक़रात ऐसी है कि जब अल्लाह पाक पुकारता है कि कोई है मुझसे दुआ करने वाला, तो आओ मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है मुझसे मांगने वाला, तो आओ मैं उसको अता करूं। तो हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे मुसलमानान आलम के लिए अपनी आप ख़ासुल ख़ास दुआ कीजिएगा और अपनी दुआ में सबको शामिल हाल रखिएगा। यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम का बेहद मकबूल और पसंदीदा सेगमेंट, किड्स सेगमेंट, बच्चे बहुत ही अच्छे। और आज हमारे साथ यहाँ हैं आमना खान। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी रमज़ान रोज़े मुबारक रखती हैं आप? जी मैं रखती हूँ। माशाल्लाह, आज रोज़ा रखा है आपने? जी मैंने आज रोज़ा रखा है। और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं लेवल 5 में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, कौन से स्कूल में? दी ग्रेसफुल ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल। जी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में भी शामिल है। और आमना जो है और अरहम इनके भाई हैं जी। दोनों जो हैं वो हमारे सर आरिफ के माशाल्लाह से
साहबजादे और साहबजादी हैं। और आज हमें क्या सुनाएंगी आप? मैं आज आपको एक नसीहत वाक़े के तौर पर सुनाना चाहूँगी। माशाल्लाह, बिल्कुल शुरू कीजिए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बुज़ुर्ग रास्ते से गुज़र रहे थे, तभी वहाँ से एक नौजवान का गुज़र हुआ। तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने नौजवान को रोका और कहा कि आज मैं तुम्हें 4 चीज़ें दूंगा, क्या तुम उनको रखना पसंद करोगे? तो जो नौजवान था जी, उसने कहा कि जी आप दीजिए। तो उसके बाद बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं आपको सबसे पहले अक़ल देता हूँ, उसको अपने दिमाग में रख लो। जो नौजवान ने कहा रख ली। उसके बाद बुज़ुर्ग ने कहा मैं आपको शर्म हया देता हूँ। नौजवान ने कहा ठीक है, इसको कहाँ रखना है? तो बुज़ुर्ग ने कहा इसको अपनी आँखों में रख लो। नौजवान ने कहा रख ली। उसके बाद जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि अब मैं आपको तीसरी और बहुत कीमती चीज़ ईमान देता हूँ, जिसकी जगह दिल है। तो जो नौजवान था उसने कहा मैंने ईमान अपने दिल में रख लिया। उसके बाद जो बुज़ुर्ग थे वो कहते हैं मैं आपको चौथी और आखिरी चीज़ सेहत देता हूँ, उसको अपने जिस्म में रख लो। नौजवान ने कहा रख ली। उसके बाद जो नौजवान था वो ये 4 चीज़ें लेकर वहाँ से जाने लगा। तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे ठहरो मियाँ, और 4 चीज़ें लेते जाओ। तो नौजवान ने बोला ठीक है, आप मुझे और 4 चीज़ें दे दीजिए। बुज़ुर्ग ने फिर कहा अब मैं तुम्हें गुस्सा देता हूँ, उसको अपने दिमाग में रख लो। तो जो नौजवान था उसने कहा बुज़ुर्ग वहाँ पे तो पहले से ही जो है अक़ल मौजूद है। तो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि बरखुरदार, जिस दिमाग में गुस्सा दाखिल हो जाए उस दिमाग से अक़ल चुपचाप बग़ैर बताए चली जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या से क्या कर बैठते हैं, अक़ल आने पर हम बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया। फिर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं मैं आपको दूसरी चीज़ बेहयाई देता हूँ। तो जो नौजवान होता है ठीक है, अब इसको मैं कहाँ रखूँ? तो जो बुज़ुर्ग होते हैं कहते हैं इसको अपनी आँखों में रख लो। वो कहता है वहाँ पे तो पहले से शर्म हया मौजूद है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं, समझाने के तौर पर जो बुज़ुर्ग होते हैं वो उसको कहते हैं कि बरखुरदार, जिन आँखों में बेहयाई आ जाए उन आँखों से शर्म हया चुपचाप चली जाती है। उसके बाद बुज़ुर्ग कहते हैं अब मैं आपको बेईमानी देता हूँ, उसको अपने दिल में रख लो। नौजवान ने कहा वहाँ पे पहले से ही ईमान मौजूद है। तो बुज़ुर्ग ने कहा जिस दिल में बेईमानी आ जाए वहाँ से ईमान चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चला जाता है। फिर बुज़ुर्ग ने कहा चौथी और आखिरी चीज़ मैं आपको बीमारी देता हूँ, उसको अपने जिस्म में रख लो। तो जो नौजवान होता है वो कहता है वहाँ तो पहले से सेहत मौजूद है। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं जिस जिस्म में बीमारी दाखिल हो जाए वहाँ से सेहत चुपचाप रवाना हो जाती है। तो ये थी मेरी आज की नसीहत। बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत ही सबक आमोज़ वाक़या है। और अब हम चलते हैं अरहम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप क्या सुनाएंगे आज हमें? मैं आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चंद सुन्नतें सुनाऊंगा। माइक को करीब कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद आदात जो सुनाना चाहूँगा, जिन्हें सुन्नतों के नाम से जो जाना जाता है। जब हमारे प्यारे नबी जब सफ़र किया करते थे तो वो रास्ते के सीधे दाएं हाथ पे चला करते थे माशाअल्लाह, और रास्ते में जो भी तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती थी उसे हटा दिया करते थे, और सलाम में हमेशा पहल करते थे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, और बच्चों से हमेशा मोहब्बत करते थे, उनसे प्यार से पेश आते थे, और हमेशा सच बोलते थे और लोगों की मदद करते थे, और हमेशा अमानत को अमानत रखते थे, कभी खयानत नहीं करते थे, इसलिए उन्हें सादिक और अमीन से पुकारा जाता है। और यहाँ पर यूसुफ शुमार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आप क्या सुनाएंगे आज हमें? कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाह, सुनाइए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे होनहार बच्चे आज के किड्स सेगमेंट में, और आज शुरैम नहीं है इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी अदा करनी पड़ी। शुरैम को हम मिस कर रहे हैं। शुरैम जल्दी से आ जाइए। और यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र करना चाहूँगी। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, एक्वा इलेक्ट्रिक, अलगौसी हैदराबाद, यखनी पुलाव, हब ऑफ प्रॉपर्टी,
स्पेशल टी बाय स्पेटको, हयानूर अबायाज, मूव फार्मा, रू अफजा, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, न्यू टाउन डेयरी, बोलती किताबें बाय जावेद पब्लिशर्स। और अगर आज की वार्डरोब की हम बात करें तो आज का वार्डरोब हमें कलर हॉलिक क्लोथिंग्स की जानिब से भेजा गया है। इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, आप वहां जाके इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल जी फाइज साहब, हमारे जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब इसके बाद जो आप प्रोग्राम देखेंगे वो होगा राव करामत भाई के साथ और आलिम और सनागर। और साथ साथ मैं जाते जाते सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा नाम गलत कर गया, मैं दोबारा बोलता हूँ उसको, लेकिन ये चीज़ ये करते हैं कि आपका सिंपल एक बात, जैसे कि आज पूरी जो हमारी बात हुई वो जर्नी ये थी कि ज़िंदगी में आपको ताक रातें सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि आप उससे सबक हासिल करें। अच्छा जी, एक सबक हमने हासिल कर लिया रमज़ान करीम में, क्योंकि अब 3 रातें हमारे पास मज़ीद रह गई हैं, यानी 3 दिन, आज को मिलाकर 3 दिन है, 27, 28 और 29, क्योंकि इस दफ़ा मोस्ट प्रॉबली फाइजा यही कहा जा रहा है कि 29 पर चांद हो जाएगा। तो 2 दिन आपके पास मजीद रह गए हैं कि आपने अपनी खुद इस्लाह करनी है कि जहाँ पर मैं गलत हूँ, और मैं ये ज़रूर कहूँगा ऑन एयर भी कि अगर मैं कुछ गलती करता हूँ, यानी कि मैंने अभी कुछ गलत किया, कुछ मैं अगर अपने जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए, लास्ट ईयर से मैं ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, राव करामत सनागर, उनकी बात अगर करें तो वो गलत को फेस से फील होता है कि हम गलत कर गए फायजा, लेकिन वो बहुत प्यार से उसको कवर अप करके बताते हैं कि यहाँ पर आप गलत है, जैसे कि अभी हुआ। तो ये चीज़ होती है कि आपका जो मेंटोर होता है, अगर वो आपको बेहतर तरीके से समझाता है तो आप ज़िंदगी में अच्छा समझते हैं, लेकिन अगर उनके समझाने के बावजूद मैं कंटिन्यू गलती करूँगा तो फिर मेरा नुकसान है, क्योंकि आपकी ज़ात को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। दुनिया लाख आपकी तारीफ़ करे, आपको पता है कि आप कहाँ पर गलत हैं। तो बस अपनी इस्लाह कर लीजिए। आज की रात 2 रातें और मौजूद हैं और उसके बाद रमज़ान करीम जुदा हो जाएगा, और फिर क्यों जोर इस चीज़ पर दिया जाता है, क्योंकि शैतानों को खोल दिया जाएगा। नफ्स पर हम काबू अगर नहीं पा सके तो शैतान का गलबा जब होगा तो हम कैसे उस पर काबू पाएंगे। बस अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तग़फ़ार करें। और तमाम उन लोगों का शुक्रिया जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, हमारे तमाम लोग जो आरकेएस प्रोडक्शंस हैं, या हमारे मेट्रो वन की जितनी भी टीम है, A to Z जितने भी लोग हैं, तमाम का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे शुएब समी भाई और अदनान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उनको जो भी मैंने टास्क दिया उन्होंने उस बुक को कंप्लीट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप दोनों का भी। और इसी तरीके से आप भी लोगों की मदद करते रहें। और कहते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए गैब से खजाने खोल देता है, जिसकी एक मिसाल मैं ये दूंगा अदनान और शुएब भाई की कि माशाल्लाह माशाल्लाह अब वो हैंड पंप्स का उन्होंने सोचा तो वो डिफरेंट ऐसी जगहों पर हैंड पंप्स लगवा रहे हैं जहाँ पर पानी का लोगों को सोचते हुए भी प्रॉब्लम होती थी कि यहाँ पानी आ सकता है। तो अल्लाह ताला के रास्ते में कदम बढ़ाइए, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। और आज की भी बज़म में कोई हमसे गलती हो गई हो, कोई चूक हो गई हो बोलने में, तो मैं और फायजा तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं कि इस दुआ के साथ जा रहे हैं कि कल इंशाल्लाह दोबारा वापस आएंगे। अब आपको ज्वाइन इन करेंगे राव करामत भाई, और मुझे फायजा को, हमारी पूरी टीम को, इंटायर टीम ऑफ आरकेएस प्रोडक्शन और मेट्रो वन टीम, आप सबको दुआओं में याद रखें। और फायजा यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो राव भाई ज़्यादा, लेकिन हमारे एक भाई जो कि उम्रे पे गए हैं, उन्होंने राव करामत के थ्रू हमें मैसेज दिया है कि वो दुआओं में हमें स्पेशल याद रखना है। और फायजा को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाम फायजा ने बोला था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आपने मेरा नाम लिया, और ये तमाम का तमाम क्रेडिट जाता है राव करामत भाई को। लव यू भाई कि आपने इंट्रोडक्शन के बाद जो है कभी भी चीज़ों को मना नहीं किया। तो अल्लाह ताला हमें भी उस घर का मेहमान करे। इसी के साथ मुझे और फायजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।